तो ये यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे प्यारे पंजाब का कल्चर। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं जाने वाला हूँ म्यूज़ियम के अंदर। तो अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान का क्या ट्रेडिशन है और हिस्ट्री क्या है। तो अंदर आएँ, म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, आए। दीवार चीन की पिक्चर लगाई गई है, आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट जो इधर आपको रहन सहन दिखाया जा रहा है, ये है बलोची कल्चर। कि बलूचिस्तान के लोग कुछ इस तरह उनका रहन सहन है। ये बलोच खाना बदोश कबाइल हैं जो, उनका रहन सहन इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये है जी एक बलोची मकान का अंदरूनी मंज़र। ये देखें, कुछ इस तरह के घर होते हैं उनके। ये बच्चे का झूला है, इसमें बच्चा है। देखें, कुछ इस तरह के घर होते हैं उनके अंदर से, कच्चे घर। ये बलूचिस्तान के जो खाना बदोश हैं उनका रहन सहन इस तरह होता है। आगे चलता हूँ, आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आदम खान दरखाने, ये वहाँ का कल्चर है कि वहाँ का रहन सहन है। ये हिस्ट्री है इनकी। ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादी सवात में इन्होंने जन्म लिया। और ये उनका रहन सहन दिखाया गया। तो ये जी हीर रांझा आ चुके हैं हमारे, जो अभी भी एक दूसरे के प्यार में गुम हुए हुए हैं। और ये इनकी स्टोरी है। डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो आप खुद ही ये स्टोरी पढ़ लें। आपके लिए मैंने ज़ूम इन कर दिया है। बेसिकली हीर एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और रांझा उसके वालिद की जो भैंसें हैं वो चराता था। जहाँ से हीर और रांझा को प्यार हुआ, लेकिन उससे हीर के वालिद इसके ख़िलाफ़ थे और उन्होंने हीर की शादी एक अमीर बंदे के साथ कर दी, जिससे रांझा बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और उसने अपने आप को अकेला रहना शुरू कर दिया। जिसके बाद रांझा ने बहुत कोशिश की हीर से मिलने की, बट वो कोशिश उसकी पूरी नहीं हो सकी और एंड पे दोनों ने ख़ुदकुशी कर ली। तो ये स्टोरी है। अब पता नहीं ये सच भी है या नहीं, लेकिन आजकल के दौर में हीर रांझा वाली स्टोरी कम ही रह गई है। तो हीर रांझा की स्टोरी से आप बाहर निकल आए अब, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अब वो बहुत ही यूनिक हो गई। ये भी एक रोमांटिक कपल था जिनकी स्टोरी यहाँ पे बयान की गई है। ये थे धोला मारू, अनदर सोल टचिंग रोमांटिक टेल, जो कि लैंड ऑफ सूफीज़ धोला मारू में मर्ज हुई थी। ये हिस्ट्री आपके सामने मैंने ज़ूम इन कर दी है, ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे एक्सप्लेन मैं कर पड़ा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो ये जी आ गया हमारा खित्ता पोठवार, शुमाली पंजाब। हम खुद पोठवारी हैं और ये पोठवार का कल्चर देखें यार। ये चूल्हे तो आज भी हमारे गांव में यूज़ होते हैं और ये कुएं नहीं रहे अब।
बट ये चूल्हे अभी भी, ये इसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, ये हंडिया जिस चीज़ पे आप देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं अंगीठी। तो मैं गाँव गया ना तो उसमें आपको ये अभी भी ये चीज़ दिखाऊंगा। और ये जो तंदूर है, इसे हम तंदूर कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रवायती चूल्हा। तो ये तो अभी भी ये चीज़ें हैं। और लस्सी भी है, अभी भी गांव में ऐसे बनाई जाती है, बेशक कम हो गई है लेकिन ये अभी भी बनाई जाती है। तो पोठवार का जो कल्चर है उससे तो मैं भी वाकिफ़ हूँ। ये अभी भी हमारे गांव में इस तरह की छतें हैं। ये भी मैं आपको गांव जाऊंगा ना तो बताऊंगा फिर। हुक्के का कल्चर कम हो गया, अब लोग शॉर्ट काम करते हैं, सिगरेट ले लेते हैं, लेकिन ये जो कमरा जिस तरह ये दिखाया जा रहा है ऐसा ही होता है बिल्कुल कमरा। तो ये जी मैं दाखिल हो चुका हूँ कि ईरान से जो हमारा सकाफ़ती राब्ता है उसके हवाले से यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसका भी मैं आपको शॉर्ट सा व्यू करवा देता हूँ। ये देखें, ये ईरान है। रेवोल्यूशन के बाद कुछ ईरान इस तरह का है, उसकी पिक्चर दिखाई जा रही है। आगे चलते हैं हम, जल्दी आपको मैं व्यू करवाता जाता हूँ। ये हमारी जो हज़ारा कम्युनिटी है बलूचिस्तान में, ये उनका कल्चर दिखाया जा रहा है। ये हुंजा ब्यूटीफुल लैंड, जो उनके बरूशो कबाइल हैं, ये उनकी सकाफ़त आपको दिखाई जा रही है, उनका रहन सहन आपको दिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं। और ये आ गया सबका ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तान का ट्रक आर्ट। ये जो हमारे भाई ट्रक ड्राइवर हैं वो इसे ज़रूर लाइक करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर लोग इस कल्चर को लाइक ही करते हैं। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट तो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक और कल्चर आपको गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर जी आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें, ये है हमारा गिलगित बल्तिस्तान। और ये सीन तो सभी जानते होंगे किस चीज़ के हैं। मैं आपको बताता नहीं हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के सीन हैं। बड़े ख़तरनाक सीन है ये, इतना बता दूँ आपको। ये जी K2 के बारे में आपको बताया जा रहा है, और वहाँ की जो ख़ास जानवर है वहाँ का याक, ये दिखाया जा रहा है। और वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, हाइट 8611 मीटर, लोकेटेड इन स्कर्दू K2। आगे चलते हैं। ये इस्लामी ख़ताती ऐसे की जाती है कुछ। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये, इसे कवर करने लग जाओ तो ये बड़ी लंबी वीडियो बन जाती है। तो लिहाजा मैं अब आपको शॉर्ट से व्यू करवाऊँगा। ये देहात में ज़ेवरात की दुकान, कैसे ज़ेवरात बनाए जाते हैं। ये हमारा आ जाता है सामने, जो अभी दिखा रहा हूँ ये आज़ाद कश्मीर है। ये आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त है। आज़ाद कश्मीर के ड्रेस कुछ इस तरह हैं। ये आज़ाद कश्मीर में मैं भी जाता हूँ, मैंने तो इस तरह के ड्रेस कम ही देखे हैं। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में अभी भी ये रवायत जारी है। आगे चलते हैं। ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई से जब की गई थी तो वहाँ से जो मौसीकी के आलात जो दरियाफ़्त किए गए थे।
तो ये मोहनजोदाड़ो की सकाफ़त को बयान कर रहे हैं। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पहले दौर में यूज़ किए जाते थे। ये क्लासिकी सितार है जो अभी भी बजाया जाता है। ये देखें, स्कूल के बच्चे आ चुके हैं मेरे पीछे, तो अब हमें तेज़ चलना पड़ेगा। ये सब मौसीकी के आलात हैं। ये देखें, ये वेस्ट एशिया के साथ जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारे रवाबित हैं उन्हें ये सारा डिस्क्राइब कर रहा है। उज़्बेकिस्तान, आगे नीचे अगर हम जाते जाएं, ये किर्गिस्तान के साथ जो हमारी सकाफ़त है उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। स्कूल के बच्चे आ चुके हैं, अब शोर शराबा ज़्यादा हो गया। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये, इसीलिए इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहा जाता है। आगे मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ बस, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर बड़ा ही लेंथी वीडियो बन जाएगी आपके लिए। और आप लोग, ये चीज़ें इसलिए आपको दिखाई जा रही हैं कि आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें ज़रूर, और पाकिस्तान की सकाफ़त को एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें आप। ये कबीला कैलाश का जो सकाफ़त है वो दिखाई जा रही है आपको। आगे आता है खैबर, तो ये है हमारे खैबर की सकाफ़त। ये जो मेटल के बर्तन यूज़ किए जाते हैं इसे कहते हैं घड़ा। ये खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये भी NWFP पठान कल्चर का हिस्सा है। आगे हम चलें तो ये सिंधी घड़ा है। ये प्लेट है, ब्रास वॉल प्लेट। आगे हम आएँ तो ये पंजाब में जो बर्तन यूज़ किए जाते थे, अब तो ये बर्तन नायाब हो गए हैं, अब तो ये ऐसे ही आपको आएंगे नज़र, लेकिन यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर में जो बर्तन यूज़ किए जाते थे अब तो ये यूनिक ही हो गए हैं। तो ये देखें कितना बड़ा थाल था ये। आगे चलते हैं। ये देखें जी टी कंटेनर, ये सब ब्रास के तैयार हुए हैं। ये देखें कितना यूनिक सा कंटेनर है। कॉपर का है ये पेशावर में यूज़ किया जाता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पिक्चर पाकिस्तान की आपको दिखाई जाती है, जो कि इधर आके आप विज़िट कर सकते हैं।
तो आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं इस म्यूज़ियम को कवर करने की, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी आए हैं अभी। नेक्स्ट सेक्शन तुर्की के साथ जो हमारा कल्चरल लिंक है उसे दिखाया जा रहा है। ये टर्किश कल्चर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे लोग विस्ता लाइब्रेरी भी है, जिसकी टाइमिंग सुबह 8:30 से लेकर शाम 4:30 बजे तक है और सैटरडे संडे क्लोज होती है। और लाइब्रेरी के अंदर फ़ोटोग्राफी आप नहीं कर सकते। आगे चलते हैं और आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये जी हम तकरीबन अपना म्यूज़ियम का टूर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम दोबारा एग्जिट के करीब आ चुके हैं। आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू इसका करवाया गया है। तो इनको तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, ख़ास तौर पे जो 90s के लोग हैं हम जैसे। ये पता है आपको कौन है, ये हैं अंकल सरगम। ये जो पपिट करैक्टर था इनका, जो कि पाकिस्तानी टीवी पे शो एयर होता था। फर्स्ट टाइम ये ऑन एयर हुआ था 1976 में। उस शो का नाम था कलियाँ। ये देखें, मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। तो ये रियल अंकल सरगम है और ये उनका करैक्टर है। आगे चलता हूँ और आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये गिलगित बल्तिस्तान के जो वफ़ी कबाइल हैं, ये उनका कल्चर आपको यहाँ पे रहन सहन ट्रेडिशंस आपको दिखाए जा रहे हैं। देखें इस तरह वो लोग रहते हैं। ये सोंस केसर के ऐवान हैं, जो ये उनका रहन सहन दिखाया जा रहा है और जो चीज़ें वो यूज़ करते थे वो यहाँ पे लगाई गई हैं। आगे चलता हूँ मैं। तो ये है हमारा सिंध थरपारकर। ऑलमोस्ट एवरी एरिया यहाँ पे कवर किया गया। आगे चलता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं अपने एंडिंग पॉइंट पे आ चुका हूँ। म्यूज़ियम बहुत ही यूनिक है। तकरीबन पाकिस्तान का हर कल्चर इसमें दिखाया गया है। और ये हमारे बाबाए कौम आ चुके हैं। इनकी मेहरबानी से आज हम आज़ाद हैं और एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। ये बाबाए कौम है, ये उनकी बहन है।
और ये है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बैठक, जिसका व्यू कुछ इस तरह था 1947 में। और ये फ्यूचर विजन के लिए ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ये हमारी बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो। ये डिफरेंट कल्चरल ड्रेसेस। और ये पाकिस्तान की जो देहाती ख़वातीन हैं उनका रहन सहन दिखाया गया। तो ये हमारा एग्जिट है। अभी मैं यहाँ से एग्जिट लेता हूँ। तो म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद अगर आपको भूख लगी हो तो ये सामने फ़ूड स्टॉल्स भी हैं, आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं और पेट पूजा भी कर सकते हैं। और अब्दुर्रहमान भी थक चुका है, इसे भी भूख लग चुकी है, तो इसे भी कुछ ले के देते हैं। तो ये था व्यूअर्स आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। म्यूज़ियम में आपको पूरी तरह से विज़िट नहीं करवा सका, क्योंकि अगर पूरी तरह आपको विज़िट करवाऊँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये पाकिस्तान की सकाफ़त दिखाने का आपको मकसद ये था कि आप भी यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ और उन्हें भी पाकिस्तान की सकाफ़त, उनको भी पाकिस्तान की सकाफ़त की नो हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दें और आने वाली इंटरेस्टिंग सी वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।